नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिद्धि नंदा एंड आयुर्वेदा न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे बारिश की सीज़न के दौरान हमारा आहार और विहार यानी हमारा फूड एंड लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए उसके बारे में। उसके पहले चलो जानते हैं कि वातावरण का हमारे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। यत्त पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, यानी जैसा वातावरण वैसा ही उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर। सो अभी जो बारिश की सीजन शुरू हो गई है, जो हम सबको एक काफ़ी अच्छा सुकून देती है, हरियाली सी छा गई है, बट साथ साथ में इस सीज़न में हमारे बॉडी में जो वात पित्त कफ होता है, उसमें वात जो प्रकृति होती है, वात दोषा होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसीलिए इस सीज़न में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या इम्यूनिटी लोअर डाउन होना, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना, ये सारी चीज़ें बहुत देखी जाती है। एंड अगर उस लक्षण को हमें अगर दूर रखना है, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो डेफिनेटली सीजनल कॉन्सेप्ट है। सो आयुर्वेदा का मेन कॉन्सेप्ट है सीजन वाइज लाइफस्टाइल यानी ऋतुचर्या। सो ऋतुचर्या हर एक सीजन में बदलती है। सो आज हम लोग बात करेंगे कि बारिश के सीजन में हमारा आहार एंड विहार कैसा होना चाहिए। सो अभी जो ये वात दोषा बढ़ता है, तो उसको टेकल करने के लिए हमारा खाना कैसा होना चाहिए। तो बात करते हैं ग्रेन से। सो ग्रेन की कैटेगरी में सबसे अच्छा इस सीजन में है गेहूँ, यस, पुराना गेहूँ, चावल, जौ, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से खा सकते हैं। बट साथ में बाजरी, ज्वार, ये सारे रागी, ये सारे फूड जो डाइजेशन में थोड़े हैवी होते हैं, उनको थोड़े कम लेने चाहिए, या बिल्कुल अगर ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात है सब्जियों की। सो सब्जियां जो है, बैंगन इस सीज़न में बहुत अच्छा रहता है, पम्पकिन अच्छा रहता है। उसके साथ साथ अदरक अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो वात दोषा या उसके जो लक्षण है उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। टिंडा, दूधी, लौकी, तुरई, परवल, ये सारी इजीली डाइजेस्ट होने वाली सब्जियों का ज़्यादा उपयोग करें। फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट्स का जो द बेस्ट फ्रूट ऑफ दिस सीजन जो माय फेवरेट है, दैट इज़ अ ब्लैक जामुन विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर दिस सीजन। उसके साथ साथ पैर है, नाशपाती है, एप्पल है, ये सारी चीज़ों का भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो काउ मिल्क इज़ वेरी इजी इन डाइजेशन, बट बफेलो मिल्क नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। उसके साथ साथ आप घर का बनाया हुआ मक्खन का इस्तेमाल खास करें, एंड घी का इस्तेमाल तेल से ज़्यादा करें। यस, इस सीज़न में अगर आप घर का बनाया हुआ घी या देशी गाय का घी आप अपने तड़के में या दाल सब्जियों में यूज़ करेंगे तो आपका डाइजेशन हमेशा ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा ऑयली और डीप फ्राइड चीज़ें खाना अवॉइड करिए इस सीज़न में। बाकी बात करते हैं दही की। दही इस सीज़न में नहीं खाना चाहिए, बट यस, आप छाछ का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। बाकी लिक्विड में आप पूरे दिन अगर पॉसिबल है तो उबाला हुआ पानी ठंडा करके या फिर गरम पानी भी आप पी सकते हो। जैसे मैंने बताया, आप इस सीज़न में छाछ का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। जिनका वात दोषा वैसे भी बिगड़ा हुआ रहता है, उनको अपनी छाछ में पिपली पाउडर या सौंठ पाउडर या ब्लैक पेपर जैसे हर्ब्स का इस्तेमाल ज़रूर से करना चाहिए। बाकी हम लोग क्या नहीं इस सीज़न में खास ध्यान रखना चाहिए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल अवॉइड करें इस सीज़न में। कच्चा सलाद, वैसे तो कच्चा सैलेड न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा प्रोवोक करते हैं कि खाने से पहले हमेशा सैलेड से खाना शुरू करना चाहिए, बट इस सीज़न में सैलेड गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा देता है, तो कच्ची चीज़ें खाना अवॉइड करिए एंड पका हुआ, अच्छे से कुक किया हुआ फूड खाइए। स्टेल फूड खाना यानी बासी खाना बिल्कुल मत खाइए। वाटर में कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है इस सीज़न में, सो इसलिए आप जो पानी है वो भी उबला हुआ पीजिए। खाना है बाहर का मत खाइए। मैदा, डब्बे बंद चीज़ें, पैकेट फूड, ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली अवॉइड कीजिए। डीप फ्राइड फूड, मुझे पता है इस सीज़न में जैसे गुजरातियों को पसंद है भजिया एंड बाकी समोसा एंड ये सारी चीज़ें हम लोग बारिश की सीज़न में खाना चाहते हैं, तो वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके, बट डेली
अवॉइड कीजिए, वो आपके मेटाबॉलिज्म को और स्लो डाउन करेगा। शुगर कंजप्शन बहुत बहुत ना के बराबर कीजिए, वो भी मेटाबॉलिज्म को काफ़ी गिरा देता है। जिंजर, लेमन, मिंट, गार्लिक, ऑनियन, इस चीज़ का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। बाकी आप ओवरऑल सात्विक फूड ज़्यादा, यानी इजीली डाइजेस्टेबल फूड आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी जैसे राजमा हुआ या उड़द की दाल हो गई या फिर हैवी लेग्यूम्स, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। इस सीज़न में हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी डाउन रहता है। एंड इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आप लोग काढ़ा, जैसे तुलसी वाला पानी ले लिया, जिंजर वाला पानी ले लिया, हल्दी वाला पानी ले लिया, बीच बीच में आप गर्म पानी में ये सारी चीज़ें डाल के आप टीज बना सकते हैं, हर्बल टी बना सकते हैं। रेगुलर टी एंड कॉफ़ी का कंजप्शन कम कीजिए बिकॉज उससे वात दोषा और इम्बैलेंस हो जाता है। ऑफ कोर्स अल्कोहल एंड जो नॉनवेज ईटर्स हैं, जो व्यूअर्स, इस सीज़न में इस्तेमाल हो सके उतना कम कीजिए। मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम रहती है एंड फूड कंटामिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। सो अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड बाकी yes, stay safe, stay healthy. If you have any more questions कि मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं, ये पीना चाहिए कि नहीं, so you can always ask the questions in the comment box and I will come back with another topic. Till then, stay tuned, stay happy, stay healthy. Goodbye for now.